सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, विदुर नीति की हमारी यह श्रृंखला चल रही है। 1 करोड़ लोगों को इन विचारों से जोड़ना, अर्थात 1 करोड़ लोगों को इन विचारों को सुनाना है महात्मा विदुर के। इसलिए हम इस श्रृंखला को चला रहे हैं। आज इस सीरीज की जो ये वीडियो संख्या है ये 16वीं है, 15 हमारी हो चुकी है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है विदुर नीति। कोई भी पाठक, कोई भी दर्शक कभी भी देख सकते हैं और अच्छा लगे तो आप अवश्य अपने सगे संबंधी लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। और अपने बालकों को भी सुना दीजिएगा। यदि आपके बालक 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के हैं, उनको भी इस सीरीज को एक बार सुनाइएगा, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। तो गत कक्षा में बात कर रहे थे महात्मा विदुर ने ये बताया था, अंत में आकर के हमने बात की थी कि धर्म का उपदेश 10 प्रकार के लोगों को समझ में नहीं आता, अर्थात उनको देना व्यर्थ है। जिसमें यही बताया था, एक तो जो व्यक्ति नशे में धुत है पी करके, और असावधान व्यक्ति, पागल व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, और जल्दबाज व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, और भयभीत व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, और कामी व्यक्ति। इन 10 लोगों को धर्म की बातें पसंद नहीं आती और ये सुनते भी नहीं है, और सुन भी लेते हैं तो उनको मानते नहीं। इसलिए अब इनको कुछ करना ही नहीं है तो बताना ही बेकार है। अब इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं और इस विषय में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आगे जो बातें बताएंगे इसी प्रकार की बातों के विषय में कि असुरों के राजा प्रहलाद था। क्या है? असुरों का राजा प्रहलाद। उस प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ में अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। इतना ही समझ लीजिएगा। तो वो कहते हैं कि वो लोग भी इस विषय में क्या कहते हैं उनकी बातें बताते हैं, अर्थात मनुष्य के लिए हितकारी बातें। तो महात्मा विदुर कहते हैं, मित्रों, यह कामान यह प्रजाहाति राजा पात्रे प्रतिष्ठापयते धनंच विशेष विच्छ्रुतवान् क्षिप्रकारी तम सर्वलोकः कुरुते प्रमाणम। कहते हैं कि जो राजा क्रोध का त्याग करता है, अर्थात क्रोध नहीं करता है, यदि क्रोध आता भी है तो उसको छोड़ देता है, और सुपात्र को धन देता है, अर्थात अच्छे अच्छे लोगों को ही, श्रेष्ठ लोगों को ही अपने धन का दान करता है, और कहते हैं विशेषज्ञ हैं, अर्थात बहुत अच्छा जानकार व्यक्ति है, और कहते हैं शास्त्रों का ज्ञाता भी है, शास्त्र भी उसने पढ़े हुए हैं, और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला, अर्थात उसके जो कर्तव्य हैं उनको वो पूरी तरह से शीघ्र निपटा देता है, पेंडिंग में नहीं रखता। उसको सब लोग प्रमाण मानते हैं, अर्थात ऐसे राजा को दूसरे राजा लोग भी और प्रजा भी और मंत्रिमंडल भी उस राजा को प्रमाण मानते हैं, अर्थात वो जो कहता है उस पर विश्वास करते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, जो राजा इन गुणों से युक्त होता है कि क्रोध नहीं करता,
ठीक है, और सुपात्र को धन देता है, और वो विशेषज्ञ हैं राज व्यवस्था को चलाने में, शास्त्रों का उसका अध्ययन है, ठीक है, और अपने कर्तव्य को पूरा कर लेता है शीघ्र, माने समय से पहले ही। तो ऐसे राजा को लोग प्रमाण मानते हैं, अर्थात वो जो कहता है उसकी बात पर विश्वास करते हैं। तो ये तो राजा की बात हो गई। इसी प्रकार से हम भी यदि करेंगे तो लोग हम पर भी विश्वास करेंगे, क्योंकि हमें तो राजा से अभी कोई मतलब नहीं है, हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो मुख्य रूप तो अपने आप को अच्छा बनाना है। तो यदि हम भी क्रोध नहीं करेंगे, हम भी जो भी कुछ देना होगा तो सुपात्र को देंगे, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, अथवा जिसको वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है तो वह चीज हम उसी व्यक्ति को देंगे, ठीक है, उसी स्थान पर देंगे। और हम शास्त्रों को भी पढ़ेंगे, अर्थात जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ेंगे, और जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम समय पर पूरा करेंगे, और अथवा समय से थोड़ा पहले ही कर देंगे। तो फिर लोग हमको भी प्रमाण मानेंगे, हम जो बात कहेंगे उसको वो एकदम स्वीकार कर लेंगे, आंखें बंद, कहते हैं आंखों पर पट्टी बांध करके वो मान लेंगे। तो करना चाहिए हम सभी को ये चीजें। और आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं जानाति विश्वासयितुं मनुष्यान् विज्ञात दोषेषु दधाति दंडम, जानाति मात्रां च तथा क्षमां च तम तादृशं शीर्जुषते समग्रा। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, अर्थात जिसके अंदर ऐसी कला है कि वो लोगों में अपना विश्वास बना लेता है, और जिनका अपराध प्रमाणित हो जाता है उन्हीं को जो दंड देता है। अर्थात राजा के लिए कहा जा रहा है कि जो राजा प्रजा में अपना विश्वास बना लेता है और जिसके ऊपर दंड साबित होता, वो अपराध साबित होता है, दंड उसी को देता है। ऐसा नहीं कि बिना साबित हुए ही, प्रमाणित हुए ही बस दंड दे दिया, फांसी दे दी, सजा दे दी, नहीं, पहले साक्ष्यों के आधार पर उस अपराध का प्रमाणीकृत कराता, मतलब प्रमाणित होना चाहिए, तब उसको दंड देता है ऐसा राजा। और जो दंड देने में न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, अर्थात दंड देने में भी भाई इस व्यक्ति ने अपराध तो किया है, इसका दंड तो ये बनता है, परंतु इसके अंदर सुधरने की थोड़ी गुंजाइश है, इसका दंड थोड़ा कम कर दो। अथवा इस व्यक्ति ने अपराध किया है और इसके अंदर सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, अच्छा इसको दंड की मात्रा और बढ़ाओ। अथवा इस व्यक्ति ने किसी विशेष कारण के कारण से ये अपराध कर दिया है, इसकी अपनी कोई मजबूरी है, उसने अपराधी ने अपनी सामर्थ्यता बताई है, तो क्षमा भी कर दे। तो ऐसा राजा जो क्षमा का उपयोग करना भी जानता है, दंड को कम और ज्यादा करना भी जानता है, अपराधी को देख करके, माने सभी अपराधियों को एक डंडे से नहीं हाँकता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा उस राजा की सेवा में संपूर्ण लक्ष्मी चली आती, अर्थात ऐसे राजा के पास में धन संपत्ति
एकत्रित होती रहती है, अर्थात उसका खजाना पूरा भरा रहता है, अर्थात उसकी जो राज्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होती है। तो राजा है तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अथवा हम किसी ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां पर हमको अपराधी को दंड देने का अधिकार है, तो वहां पर हमें इसी नीति का पालन करना चाहिए। सभी को एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए, देखो सभी को जो एक डंडे से हाँकेगा वो बाद में जाके असफल हो जाएगा, उसके प्रति लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक माता होती है, उसके कई संतान होती हैं, तो वो सभी संतानों को एक डंडे से नहीं हाँकती, वो देखती है छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करती है। वैसे ही राजा की संतान भी प्रजाएं हैं, तो राजा को भी इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो वही राजा वस्तुतः धन संपत्ति ऐश्वर्य का स्वामी होता है, मालिक होता है। और आगे कहते हैं, सुदुर्बलम न बजानाति कंचित युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वम न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, अर्थात कमजोर व्यक्ति का अपमान नहीं करता, जो राजा सदा सावधान रह करके शत्रु के साथ बुद्धि पूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता। अपने से जो बलवान है उनसे क्या है, वो प्रेम से कार्य निकालने का विचार करता है, उनके साथ ये नहीं कि उनके सबके साथ युद्ध करूंगा। तब बलवान राजाओं के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं करता, तथा समय आने पर अपने पराक्रम को दिखाता है। वही राजा धैर्यवान राजा कहा जाता है, विजयी राजा कहा जाता है। राजा के अंदर ये गुण है कि वो दुर्बलों को नहीं सताता है, ठीक है, और हमेशा अपने शत्रुओं से सावधान रहता है, सावधान रह करके बुद्धिपूर्वक उनके साथ में अपना व्यवहार रखता है, लेना देना जो भी है। और बलवानों के साथ कभी युद्ध नहीं छेड़ता। बिल्कुल सही बात है, बलवानों के साथ युद्ध छेड़ना भी नहीं चाहिए, नीति है ये। और कहते हैं वही पराक्रम और समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वो राजा वास्तव में विजयी होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। और क्या कहते हैं, प्राप्य पदम न विथते कदाचित उद्योगमन्विच्छति च प्रमत्तः दुःखं च काले सहते महात्मा धुरंधरस्तस्य जिताः सपत्नाः। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, धुरंधर को बोलते हैं अच्छा, अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति, वीर शूर। तो कहते हैं धुरंधर महापुरुष आपत्ति आने पर कभी दुखी नहीं होता है, चिल्लाता नहीं, अरे मर गए मर गए मर गए भाई मर गए, सब कुछ लुट गया, ऐसा नहीं करता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है। सावधान पूर्वक क्या करता है, वो परिश्रम का सहारा लेता है कि मैं परिश्रम करूंगा, उद्योग करूंगा और इस आपत्ति को, इस विपत्ति को हटाऊंगा। ठीक है, तथा समय आने पर सुख सहता है, समय आने पर दुख सहता है, क्या दुख को सहन भी कर लेता है, भाई ठीक है जी आ गया दुख, उसको सहन करेंगे, घबराता नहीं है। तो कहते हैं ऐसा माने उसके शत्रु तो पराजित ही हैं, अर्थात ऐसे राजा के जो शत्रु हैं वो तो 100% उससे हार ही जाएंगे, पराजित ही मानो, उससे नहीं जीत सकते ऐसे राजा से।
अब ये गुण हमें भी अपने अंदर धारण करना चाहिए, इनका हमको भी लाभ मिलेगा। राजा को तो मिलेगा ही, पर हम प्रजा को भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कोई विपत्ति आ गई तो एकदम चिल्लाना नहीं चाहिए, ठीक है, दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। यही शिक्षा अच्छी शिक्षा है। यदि हमारे ऊपर विपत्ति आ गई, हम रोएंगे और चिल्लाएंगे तो वो विपत्ति और ज्यादा हमको परेशान करेगी, ध्यान रखेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वो हमें अधिक परेशान ना कर सके। हमें दुखी नहीं होना, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, और सावधानी पूर्वक उस विपत्ति को हटाने के लिए हमें पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पे सिर पर हाथ रख करके बैठ गए, अरे अब तो हम कुछ नहीं कर सकते जी, तो बहुत कष्ट होगा। और समय आने पर दुखों को हमें सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमेशा नहीं रहते, आज है कल नहीं रहेंगे। तो ये पॉलिसी हमें भी अपनानी चाहिए, सभी को, हमें आता हम सभी को, तो हमारा जीवन सुखमय बने। और आगे कहते हैं, अनर्थकम विप्रभासम गृहेभ्यः पापैः संधिं परदाराभिमर्शम् दंभं स्थैन्यं पैशुनं मद्यपानं नस्येव तेयश्च सुखी सदैव। कहते हैं जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, अर्थात जो बिना कारण के वैसे ही थैला उठाया और चल दिए कहीं दूर, बिना कारण के, कोई कारण हो तो ठीक है, बिजनेस करना हो, कोई जॉब करनी हो, कहीं कुछ कार्य हो तो जाना चाहिए विदेश को। अकारण बिना कारण के अनर्थकम विप्रवासम देशे गृहेभ्यः, घर से दूर बिना कारण के यूं ही चले जाना। कई लोग होते हैं उनको ऐसा ही सूझ रहता है कि घर से बाहर भाई चलो, बिना कारण के घूमना, ऐसा नहीं। कहते हैं जो घर छोड़कर निरर्थक विदेश वास करते हैं, दूर रहते हैं, पापियों से मेल, और जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ में संगति करते हैं, उनसे उठना बैठना करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। और पर स्त्री गमन, अपनी स्त्री को छोड़कर के दूसरी स्त्रियों के साथ में बातचीत करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी स्त्रियां अपने पुरुष पति को छोड़कर के दूसरे पुरुषों के साथ बात करती हैं। दोनों के लिए लागू होगा ये नियम। और पाखंड, पाखंड का मतलब हो गया कि अंधविश्वास, अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। चोरी, क्या चोरी को अपनाते हैं, और चुगलखोरी भी करते हैं खूब, तथा मदिरापान और पैक लगाते हैं ठीक है। इन सबका सेवन नहीं करता जो राजा, क्या है, जो राजा इन दोषों को, इन कार्यों को नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहता है। अब ये राजा की बात नहीं है, ये वाला जो विषय है ये तो हम सभी के लिए भी बहुत विशेष है। यदि हम सभी को सुखी रहना है तो बिना कारण के ही घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, भाई कोई कारण हो तो रहना चाहिए, अपितु हमें अपने गृह में परिवार के साथ ही रहना चाहिए, बच्चों पत्नी के साथ में रहना चाहिए, और पापियों से मेल नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट लोग हैं उनसे तो दूर से रहें भाई, दूर रहो, हमें नहीं तुम्हारी संगति करनी। दुर्जन लोगों से संगति करेंगे तो अपन भी दुष्ट बन जाएंगे। और क्या है, पर स्त्री अर्थात दूसरे हमारे हम पुरुष दूसरे स्त्रियों के साथ में व्यवहार अर्थात उनसे बोल चाल या उनके साथ व्यवहार ना करें, और स्त्रियां भी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों के साथ व्यवहार ना करें, ठीक। और पाखंड अंधविश्वासों को अपने जीवन में नहीं अपनाएं, क्योंकि अंधविश्वास हमारी आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देते हैं, हमको डरपोक बना देते हैं, भीरू बना देते हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास अनेक प्रकार के हैं समाज में। ऐसे ऐसे अंधविश्वास हैं कि ऐसे एक पतली सी लकड़ी एक
बलवान आदमी को ऐसे कपा देती है। क्या होती है? कपा देती है। अंधविश्वास इतने भयंकर होते हैं। पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते रात्रि में हिलते हैं, सर सर जो आवाज होती है, तो लोगों में क्या भय बैठा दिया है? अंधविश्वास कि पीपल के ऊपर रात्रि में भूत आ जाता है, जैसे ही सर सर की आवाज होती है, आदमी कितना भी तगड़ा हो लंबा चौड़ा हो, शक्तिशाली हो, अरे भाई भूत है रे। होता है कि नहीं होता है? हमारे जैसे तो नहीं होते क्योंकि हम अंधविश्वासों को मानते नहीं। तो अंधविश्वास हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इन अंधविश्वासों की तो कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं जी। इनके चक्कर में तो न जाने कितने लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अलग सीरीज चलाई हुई है, अंधविश्वास, उसको आप देख लीजिएगा। तो अंधविश्वास हमें अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए, और चोरी नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी भी नहीं करना चाहिए। चुगलखोरी में निंदा, और मदिरा पान पैक कभी नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि ये मादक द्रव्य हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। चलिएगा, ये हो गया। अभी तो पढ़ते हैं, समय है, अभी तो बहुत कम समय हुआ है, 20 मिनट हुई है। और क्या कहते हैं आगे? न सारंभेणारभते त्रिवर्गम आकारिता संशति तत्वमेव न मित्रार्थे रोचयते विवादम न पूजितः कुप्यति चाप्यमूढ़ः न योऽभ्यसूयत्यनुकंपते च न दुर्बलः प्रतिभाव्यं करोति नात्याह किंचित क्षमते विवादम सर्वत्र तादृक्लभते प्रशंसाम। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से एक एक शब्द सुन लीजिएगा। करोड़ों रुपए में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। जो क्रोध या उतावली के साथ, माने जो क्रोध अथवा उतावले, माने उतावलापन होता है ना, जल्दी के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, अर्थात क्रोध के साथ में अथवा उतावलेपन के साथ में जो धर्म को, धर्म माने धार्मिक कार्यों को नहीं करता, शांति से, धैर्य से, एकदम पीसफुल होकर के करता है, और अर्थ माने धन को, अर्थात धन कमाने के जो कार्य होते हैं धन के लिए, उन कार्यों का आरंभ क्या है? वो क्रोध के साथ नहीं, उतावलेपन के, धैर्य के साथ करता है। और काम, काम अर्थात जो शारीरिक जो संबंध होते हैं, वो उतावलेपन और क्रोध के साथ जो नहीं करता अपने जीवन साथी के साथ में, वो आरंभ नहीं करता, अर्थात इनसे रहित होकर के पीसफुल माइंड को पीस की अवस्था में ले जाकर के करता है। कहते हैं पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है। कोई पूछता है तो जैसा उसे बताना चाहिए वैसा ही बताता है। मित्र के साथ में झगड़ा पसंद नहीं करता है? अपने फ्रेंड्स के साथ में मित्रता रखता है। अरे मित्र के साथ में झगड़ा कर लेंगे तो फिर मित्र किसका? तो अपने मित्रों के साथ, क्योंकि मित्रों से झगड़ा करना खतरनाक है, मित्र हमारी बड़ी हानि भी कर सकते हैं। तो मित्रों के साथ जो झगड़ा नहीं करता, अर्थात प्रेम पूर्वक रहता है, और आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता। कहीं पर उसे आदर ना मिले हमें तो हम गुस्सा ना हो जाएं, अरे उसने हमारा सम्मान नहीं किया। ऐसा होता है बहुत जगह, प्राय करके रिश्तेदारी में हुआ करता है ठीक है, कि कोई रिश्तेदार हमारा सम्मान ना करे तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर, यहाँ हमारा अपमान हो गया। तो
सम्मान न मिलने पर जो क्रोध नहीं करता और विवेक नहीं खो देता, अर्थात विवेक अपना जो धैर्य है उसको खोता नहीं है, धैर्य रखता है, दूसरे के दोषों को नहीं देखता, माने हमेशा कहीं होता है दूसरों के दोष निकालना, ऐसा नहीं करता, और सब पर दया करता है, सब प्राणियों के साथ में दया का भाव रखता है, और असमर्थ होते हुए किसी की जमानत नहीं देता। ये नीति है। गवाही अर्थात जो दो व्यक्ति हैं उनमें झगड़ा हो गया है, कोर्ट में चला गया मामला, अब जो तीसरा व्यक्ति है वो यदि कमजोर है तो उसको गवाही नहीं देनी चाहिए भाई, उनके चक्कर में एक किसी की गवाही दे दे कि ये सही है, ना जी, दूसरा वाला घातक हो जाएगा। नीति यही है भैया, मैं नहीं दे रहा गवाही, यही कहते हैं जो गवाही नहीं देता, माने असमर्थ होते हुए, हाँ समर्थ हैं, टक्कर ले सकते हैं तो गवाही देंगे। और कहते हैं बढ़कर नहीं बोलता, बढ़ चढ़ करके बातें नहीं करता, तथा विवाद को सह लेता है, विवाद को बढ़ाता नहीं है, झगड़ा हुआ तो ठीक है जी, बस कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, वो वहीं सह लेता है। ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा को पाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बताई ये बात कि जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर व्यक्ति प्रशंसा करेगा। ये हम सभी के लिए, ये राजा के लिए नहीं है, ये तो जन सामान्य के लिए बताइए विदुर ने। दोबारा सुन लीजिएगा इनको एक बार। जो व्यक्ति क्रोध अथवा उतावलेपन के साथ धर्म और अर्थ और काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बताता है और मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करता है, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता है, विवेक नहीं खोता है, दूसरों के अंदर दोष नहीं निकालता है, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसी की गवाही नहीं देता और विवादों को सह लेता है और बढ़ चढ़ करके बातें नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में सब जगह प्रशंसा का पात्र बनता है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, भाई ये तो बहुत बड़ा बढ़िया आदमी है, विद्वान आदमी है, बहुत नीतिवान है, अच्छा आदमी है। इन बातों को करने से किसी दूसरे को कष्ट तो नहीं हो रहा, हाँ हम अपने आप को कष्टों से बचा पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी बातें हैं। और आगे कहते हैं यो नोद्धतम कुरुते जातु वेशम न पौरुषेणापि विकथते न्यान न मूर्छिता कटुकान्याः किंचित प्रियम सदा तम कुरुते जनो ही। कहते हैं कि जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, अर्थात उद्दंडता को धारण नहीं करता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की श्लाघा भी नहीं करता, अरे भाई मैंने तो इतने लोगों को हरा दिया, मेरी तलवार में इतनी ताकत है, मेरी भुजाओं में इतना बल है, दूसरों के सामने दिखाने के लिए ठीक है, हाँ मेरे पूर्वज ऐसे ऐसे थे इत्यादि श्लाघा नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, कभी गुस्सा आ भी जाए तो गुस्से में आकर के वो अपशब्द नहीं बोलता। और कहते हैं उस मनुष्य को लोग सदा प्यारा बना लेते हैं, अर्थात सब लोग उससे प्रेम करने लगते। तो आइएगा हम भी करेंगे, कभी हम उद्दंड नहीं बनेंगे, ठीक है, दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं बने बखा अपने गुणों का बखान नहीं करेंगे, ठीक है, और क्रोध में आकर के व्याकुल होकर के हम कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो सब लोग हमसे प्रेम करें।
चलिएगा, और ये तो लंबा विषय है जी, अभी तो चलता रहेगा। अभी हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है इसका, विदुर नीति का। ठीक है, चलिएगा। तो आज कई विषय आए हैं, अब इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत दोहराएंगे तो उतना ही समय चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये बताया गया है आज के इस पूरे प्रसंग में कि मनुष्य मनुष्य को क्या है, सुखी होना है, समाज में एक अच्छा नागरिक बनना है, अपने जीवन को सुखी करना है जिसमें, और राजा को भी कैसा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि विषय पर इसमें चर्चा की। वही चर्चा अभी आगे और आएगी। चलिए, आपको ये अच्छी बातें लग रही हैं? कुछ लोग हमारे कमेंट करते हैं, देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। लिख तो हम नहीं सकते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है कमेंट का, परंतु आपके कमेंट सबके हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छा, प्रत्येक दर्शक कमेंट अवश्य करें, हम देखते हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ, हम आपको रिप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो कार्य भी करने होते हैं। ठीक, तो रिप्लाई लिख करके नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम लाइक कर देते हैं, आपका कमेंट को लाइक कर देते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप अपने परिवार के लोगों को भी सुनाइएगा। अब तो यूट्यूब चैनल है ये, आज के समय में तो हम, हमारे घर में टीवी है तो टीवी में हम खोल सकते हैं आराम से, वहां पर सभी लोग सुन सकते हैं। अच्छी बातें हैं, मैं गलत तो नहीं बता रहा आपको, और अपनी बातें भी नहीं इसमें डाल रहा। जो महात्मा विदुर जी ने कही है वही बातें बता रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि ये आप सभी के लिए, आप किसी भी आयु के हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप बालक हैं, सभी के लिए उपयोग। और एक बार तो हमें विदुर नीति को पूरा सुन लेना ही चाहिए। पढ़ने का समय नहीं माना, आजकल तो पुस्तक नहीं है लोगों के पास में, बहाना करते हैं, परंतु अब तो मैंने वीडियो बना रहा हूं, ये परिश्रम कर रहा हूं आपके लिए, तो आप सुन तो सकते ही। तो जोड़िएगा, 100 लोगों को भी आप इस सीरीज में जोड़ते हैं तो ये संख्या काफी अच्छी हो सकती है, आगे चल के लोगों को लाभ मिल सकता है, समाज में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो सकता है। सभी को सादर नमस्ते।